जैसा कि देख रहे हैं आज हम वाराणसी में है। वाराणसी में ही एक लमही जगह है जहाँ कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था। आपने अधिकतर उपन्यास पढ़ा होगा, कफन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि आदि आदि, यहीं मुंशी प्रेमचंद जी का था। और ये लमही स्मारक है, संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा इसको विकसित किया गया है। अन्य कौन कौन सी जगह है यहाँ देखने लायक, घूमने लायक, तो आइए मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ कि क्या है यहाँ पे। और कुछ लोग हैं तो उनसे हम बात करेंगे। देखिए लिखा है मुंशी प्रेमचंद स्मारक लमही, संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश। और यहाँ से हम प्रवेश करेंगे और यहाँ आप आएंगे, देखिए अंदर आ जाएंगे। ये उनका घर था, अब इसको नए तरीके से डिज़ाइन करके सरकार द्वारा बनाया गया है। यहाँ देखिए एक यहाँ पुस्तकालय भी है, एक यहाँ पे हैं, उनसे हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में कि वो क्या थे, कैसे थे, उनके जीवन आदि के बारे में। और ये आप देख रहे पूरा लाइब्रेरी यहाँ पे है, पूरा सजा हुआ, जितने भी उन्होंने कहानी, उपन्यास आदि लिखे थे मुंशी प्रेमचंद जी ने, और सब रखा हुआ है। यहाँ आकर आप पढ़ भी सकते हैं, ये पेंटिंग वगैरह सब रखा गया है। आप देख रहे हैं यहाँ लोग पर्यटक के दृष्टि से भी आते हैं। आइए एक महाराज जी हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में। और यहाँ पे हैं एक, इनसे हम बात करेंगे, परिचय जानेंगे और मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में भी हम जानेंगे। सबसे पहले महाराज जी अपना नाम बताइए। मैं सुरेश चंद्र दुबे, समाज सेवी, लमही, वाराणसी। अच्छा, तो ये जो अभी का जो वर्तमान का ढांचा है, ये उस समय का था या कैसा घर था मुंशी प्रेमचंद जी का? ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं यहाँ का परिचय देना चाहूँगा। जैसा कि लोग किताबों में पढ़ते हैं कि वाराणसी से 5 मील दूर लमही गांव, आजमगढ़ वाली रोड पर कहानीकार प्रेमचंद, तो आज आप मुंशी प्रेमचंद जी के गांव लमही, उनके जन्मस्थली पर जो है बैठे हुए हैं। यही बीच में आंगन था, किनारे किनारे कमरे थे, सम्मिलित परिवार इसी पर रह रहा था। ये हमारे महान साहित्यकार उसी जगह पैदा हुए थे जहाँ वो मूर्ति लगी हुई है। सच तो यह है कि 20वीं सदी का वह दौर जो कि हमारे भारत के लिए बड़ा ही चुनौती भरा था, ऐसे ही समय में हमारे प्रेमचंद जी तो चुनौतियों में ही पैदा हुए और चुनौतियों में पले और चुनौतियों में चले गए, और जो हम लोगों के सामने चुनौतियाँ छोड़ करके गए हैं। आप कहिएगा कि जिस समय पैदा हुए उनके सामने उस समय कौन सी चुनौती रही होगी? सच्चाई है कि जिस समय प्रेमचंद जी पैदा हुए, एक रूढ़ी लेकर के पैदा हुए कि तेतरा पैदा हो गए। गाँव में एक मानसिकता होती है कि 3 लड़कियों के बाद पैदा होने वाला बालक महाविनाशी माना जाता है। या तो इनकी माँ मरेंगी, या तो इनके बाप मरेंगे, या तो कुल का सत्यानाश होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सत्यानाश तो संत विश्वास का हुआ। हमारे मुंशी प्रेमचंद जी मानस पटल पर पहला था सम्राट की उपाधि पाई। दूसरी चुनौती हम लोगों के सामने थी, जहाँ की 200 साल की गुलामी हम लोग अंग्रेजों की झेल रहे थे, और लोग सोच चुके थे कि इस अंग्रेजों से तब हम कभी आज़ाद हो ही नहीं सकते। लेकिन समय बदला, परिस्थितियाँ बदली, हमारे देश के महापुरुषों ने वह स्वराज का मसाल लेकर के आगे निकल पड़े। अब प्रेमचंद जी उसमें कलम का सिपाही बनकर के शामिल हुए, जो कि देश के आज़ादी से लेकर समाज के आज़ादी तक का संकल्प लेकर के इन्होंने रचनाएं शुरू किया। देश के आज़ादी के लिए लिखा सोजे वतन, वो 5 कहानियों का संग्रह है, जिसमें कि दुनिया का सबसे अनमोल रतन, शेख मकसूर, यही मेरा वतन है, 100 का पुरस्कार, सांसारिक प्रेम और देश प्रेम। पहली ही कहानी की एक ही पंक्ति ने अंग्रेजों की बुनियादें हिला करके रख दी कि खून का वह आखिरी कतरा जो वतन के हिफाजत में गिरे, वही दुनिया का सबसे अनमोल चीज़ है। तो अंग्रेजों को लगा कि तो बड़ी क्रांतिकारी किताब है, उन्होंने जब्त करके आग के हवाले कर दिया। शायद आज तक कोई ऐसा साहित्यकार नहीं हुआ होगा जिसका साहित्य देश के आज़ादी के लिए चिता पर चढ़ा दी गई हो। कोई था तो हमारे लमही से एक कलम सिपाही प्रेमचंद। प्रेमचंद का उसे 5 नाम है। नवाब घर का पुकारने का नाम, धनपत राय उनका सर्टिफिकेट का नाम, प्रेमचंद उनका साहित्यिक नाम, अफसाना कोहिन का उर्दू का नाम, बम्बूगिर के 200 द्वारा पुकारा गया नाम। तो नाम बदलते रहे, रचनाएं करते रहे। अब यहीं से प्रेमचंद जी जब कानपुर गए, उसमें जमाना पत्रिका में संपादकीय का काम कर रहे थे दयानारायण निगम जी के यहाँ, तो वहीं से जो है वो नवाब से प्रेमचंद बना दिए जो है दयानारायण निगम जी। अब प्रेमचंद से इनकी रचनाएं जो है कि शुरू हुई। तो यहीं से उन्होंने फिर जो है 15 उपन्यास लिखे, जिसमें कि गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, निर्मला, मनोरमा, रूठी रानी, कृष्णा, प्रेमा, मंगलसूत्र। अधूरी रह गई, पूरी नहीं हो पाई। मौत तो किसको छोड़ा है, प्रेमचंद जी को भी नहीं छोड़ा। 8 अक्टूबर 1936 को हम समस्त भारतवासियों को देश की जिम्मेदारी दे करके हमेशा हमेशा के लिए अलविदा हो गए। जहाँ की यहीं से 400 के करीब कहानी लिखे, 3 नाटक लिखे, महापुरुषों की जीवनियाँ लिखे, विदेशी राइटरों का अनुवाद भी किए। तो 8 अक्टूबर 1936 को हम समस्त भारतवासियों को देश की जिम्मेदारी दे करके हमेशा हमेशा के लिए वो अलविदा हो गए। आज ये हम लोगों का सौभाग्य है कि आज भारत के कोने कोने से नहीं बल्कि पूरे संसार से लोग आते हैं कि वह
कौन सा ऐसा शख्स था जिन्होंने कि मानव की पीड़ा को समझा और कहानी से कहानी को बदलने का एक सफल प्रयास किया, तो वह थे हमारे लमही से कलम सिपाही प्रेमचंद। महाराज जी ये बताइए कि जो यहाँ पे हम हमेशा सुनते हैं या पेपरों में देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित किया जा रहा है अध्ययन केंद्र वगैरह वगैरह, तो ये सब कितना हुआ है और क्या क्या है यहाँ देखने जी? ऐसा है कि 2005 में जो है कि हमने जो है पूरे गांव वालों को ले करके यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया। और धरना प्रदर्शन का कि उस समय मुलायम सिंह, जयपाल रेड्डी, सरला महेश्वरी लोग आए, कुछ पैसा पास हुआ। उस समय गेट बना, पार्क बना, मकान बना, स्मारक बना, लेकिन जिससे प्रेमचंद की पहचान बनी। आज वो थोड़ा सा जो है कि अभाव में दिखता है, जो है कि आज यहाँ पर लोग आकर के थोड़ा सा मायूस हो जाते हैं कि यहाँ पुस्तकालय प्रेमचंद जी जैसी शख्सियत के लिए जो होना चाहिए वो चीज़ नहीं है। तो मैं अपने प्रयास से जो है कि चला रहा हूँ। अब आगे सरकार कब करेगी, क्या करेगी, वो तो सरकार की बात है। अच्छा, ये मतलब आप चलाते हैं निजी तौर पे? जी। अभी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश कुछ वगैरह भी नहीं हुआ है? पुस्तकालय के लिए जो है कि अभी तो नहीं हो पाया है। ये है कि जो है कि यहाँ पर चूना पालिश कराना है, कोई टूटा फूटा वो बनवाना है, और सड़क फड़क का है, बिजली का है, ये सब व्यवस्था जो है संस्कृति विभाग की तरफ से जो है होता है। लेकिन विशेष रूप से जो है कि पुस्तकालय जो कि हमारे साहित्य प्रेमी साहित्यकार भी इसके लिए काफ़ी जो है वो चाहते हैं कि जो है कि हो, उसका अभाव है। तो मुंशी प्रेमचंद जी से कोई संबंध खास था क्या? हाँ, ऐसा है कि लोग पूछते हैं कि पहले तो पूछते हैं कि प्रेमचंद जी कहानीकार कैसे हो गए। सच्चाई है कि समय के थपेड़ों ने प्रेमचंद को पहले कहानी बनाया। जाके पाँव न फटे बेवाई उका जाना पीर पर आई। तो प्रेमचंद जी इसको चीज़ को झेला। प्रेमचंद को तो बहुत बड़ा आवारा होना चाहिए था। 6-7 साल तक पहुँचते पहुँचते इसके माता का साथ छूट गया। अब 15 साल तक पहुँचते पहुँचते पिता का जो है कि साथ छूट गया। तो ऐसे बालक को तो बहुत बड़ा आवारा होता। यही बाग बगीचे थे, खेत खलिहान था, जैसे कुत्ते के पीछे दौड़ना, और जो है कि कोई भालू वाला आ गया उसके पीछे दौड़ना, आम तोड़ना, गन्ना तोड़ना, और मटर तोड़ना, चना उखाड़ना, यही सब उनकी ज़िंदगी का जो है कि एक क्रम बन चुका था। लेकिन यह एक ईश्वरीय देन था जहाँ कि हमारे प्रेमचंद जी इतने बड़े साहित्यकार हुए। हमसे लोग पूछते हैं कि आप प्रेमचंद से कैसे जुड़ गए। हमारा घर तो जो है कि गेट पर जो है एक गोईठा गाँव ब्राह्मणों की बस्ती है, वहाँ के रहने वाले हैं। हम लोगों की प्राइमरी शिक्षा लमही से ही शुरू हुई। तो पहले विद्यालय उद्यालय उतना नहीं था। हम लोग आते थे, देखते थे कि यहाँ बाहर से अंग्रेज क्यों आ रहे हैं, इस मूर्तियाँ के आगे पीछे घूम के चटपट फोटो के खींच रहे हैं। आप हम अपन फोटोया खिंचावल जाए, हमने को फोटोया विदेश में चल जाई। तो उस समय एक बचपन था। फिर प्रेमचंद की कहानी से मुलाकात हुई, जिसमें कि गुल्ली डंडा, ईदगाह, पंच परमेश्वर, दो बलों की कथा, बूढ़ी काकी, मंत्र, कफन सभा से गेहूँ, सदगति, ठाकुर का कुआं, कुत्ते की कहानी, जंगल की कहानी, सुबह की तमाम कहानियाँ थी। तो मास्टर साहब इंपॉर्टेंट लगवाते थे कि याद करिएगा, ये जरूर आएगा। पास होने के लिए कहानी पढ़ दी प्रेमचंद ने। लेकिन आज जब हमने प्रेमचंद की कहानी को पढ़ा, मैं खुद कहानी बना, तो आज कहानी बताते बताते मैं खुद कहानी हो गया। तो यहाँ पर देखा तो यहाँ बड़ा उपेक्षित प्रेमचंद जी हो रहे थे, और उसमें नागरिक पिटारी के हाथ में था। उसी समय हमने प्रधान जी से कहा कि यहाँ पर कोई जो है साफ़ सफाई नहीं है, मैं निःशुल्क जो है कि यहाँ पर जो है कि करूँगा। फिर आकर के एक गेट जो है कि टूटा फूटा था, तो आकर के जब हम शुरू किए तो लोग पूछते थे कि कहो भैया आप खुली का, तब सोचे हाँ खुलवाई करी। तो हमको क्या पता था कि हाँ इस ढंग से इस रूप में आ जाएगा। लेकिन तब वही अपना जो है कि चला, आज यहाँ तक जो है कि मैं खींच तान करके पहुँचाया हूँ। और ये मकान इनका है, और पीछे वाला उनका बैठक है जिसमें बैठ कर को लिखते थे। उसे बगल में वो कुआँ है उन्हीं का, तो उस पर जो है बैठ करके लोगों से जो है गाँव के लोगों से मिलना जुलना और सब तमाम हाल चाल लेना, तो वहाँ जो है कि करते थे। तो वहाँ जाने के लिए है रास्ता? हाँ, जा सकते हैं? हाँ, वहाँ से जो है कि हम जो आपको दिखा सकते हैं। देखिए महाराज जी हैं, और ये जो लाइब्रेरी है इसमें मुंशी प्रेमचंद से जुड़ी हुई उनकी कुछ यादें से जुड़ी हुई वस्तुएं हैं जो महाराज जी हम सबको दिखाएंगे और बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी इसमें देखिएगा। महाराज जी पहले क्या क्या है? जी हाँ, क्या है आप प्रेमचंद का जीवन परिचय जब आप पढ़िएगा तो प्रेमचंद जी 16 फरवरी 1921 में जो है कि गोरखपुर से त्यागपत्र दे दिए देश की आज़ादी के लिए। तो वहाँ से त्यागपत्र देने के बाद तब इनके सामने आया कि समस्या जो है खाने पीने का। तो प्रेमचंद जी वहीं से फिर चरखे का भी कार्य करने लगे। तो सूत काटने वाला जो है कि चरखा अपने एक मित्र के साथ गए जो है महावीर प्रसाद पोद्दार के साथ, तो वो चरखे का भी कार्य करने लगे। प्रेमचंद जी हुक्का के भी बड़े शौकीन थे। तो ये जब हमने पढ़ा तो इसको जहाँ पर हुक्का लगा दिया कि प्रेमचंद की जानकारियाँ जो है कि कुछ होंगी। इधर कुछ विलुप्त होती स्मृतियाँ, ये जो है कि हम कहाँ थे, हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँचे हुए हैं। ये रेडियो है क्या? हाँ हाँ, रेडियो है। अच्छा, इसको अच्छे से दिखाइए आप। इसको जो है ये पेट्रोमैक्स है, लाइट है, वो सब धीरे खत्म हो रहा है। उस समय का जी। और मुंशी प्रेमचंद से जुड़ी हुई, और टारस भी है, घड़ी भी है, टेलीफोन है वगैरह। आज के दौर के जो लोग होंगे वो देखे नहीं होंगे इसमें क्या क्या रहता है वगैरह। ये पाइप लगा रहता है। इस हुक्का मतलब कैसे पिया जाता है? इसमें कुछ डाला जाता था क्या? इसमें जो है ऊपर दिखाइए। हाँ, इस पर हुक्का में जो है वो मसाला डालते हैं। और इसके बाद इसमें जो है कि आग डाल देते हैं। जब वो गर्म होता है तो इसे खींचते हैं। इसमें पानी भरा रहता है। अच्छा, तो हुक्का गुड़गुड़ा इसको बोलते हैं। जब
खींचेंगे ना तो गुड़ 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 करने लगता है। अच्छा। तो इसका नशीला पदार्थ इधर से होकर के आता है, जो राखी फाकी रहती है वो छन जाता है। अच्छा। तो इसके जो है कि ये जो अच्छा, है और दिखाइए और इधर, जो है ये देखिए। प्रेमचंद जी कुछ कहानी अपने शरीर से, कुछ घर से, कुछ गांव से, इस बार जहाँ जहाँ जाते रहे वहाँ वहाँ से कहानियाँ लिखते रहे। प्रेमचंद जी इसी गांव से जो है कि लिखे जो 1.25 सेर गेहूँ, जो है कि जहाँ शंकर महतो बेचारा शंकर मजूर गए थे, ये उस समय का है। इसको आप मिला दीजिए 1.25 सेर गेहूँ हो गया। तो प्रेमचंद जी अंधविश्वासों पर इसको जो है कि लिखा है, जहाँ की एक शंकर महतो बेचारा 1.25 सेर गेहूँ क्या लिया कि 1.25 सेर गेहूँ 5.5 मन गेहूँ हो गया और बेचारा नहीं दे पाया। उसके बेटे का गला पकड़ा गया, पता नहीं उसके बेटे का गला छूटा या नहीं छूटा। आने वाली पीढ़ियों पर प्रेमचंद जी ने इसका उत्तर छोड़ दिया। लोग पूछते हैं कि प्रेमचंद के पिताजी क्या करते थे। अच्छा, तो ये हमने यहाँ पर लगाया है कि डाक मुंशी का बेटा बना सम्राट। तो लोग आएंगे, दिमाग उनके तुरंत आ जाएगा। ये है जो है दूसरी धर्म पत्नी, जो कि विधवा विवाह किए थे जो है प्रेमचंद जी शिवरानी जी से। ये जो है इनका प्रेमचंद के फटे जूते और उनका जीवन काल, ये सादगी, जहाँ की देखिए ये इधर हटे हुए हैं, ये इधर हटे हुए हैं। तो मेरे भारत की पहचान, मेरा भारत महान, ये महानता का बहुत बड़ा प्रमाण है, जहाँ की इतनी सादगी है। तो इससे जो है कि दिखलाई पड़ता है प्रेमचंद और उनकी धर्मपत्नी शिवरानी जी। प्रेमचंद की कहानियों को यहाँ जो है कि चित्र के माध्यम से बच्चे आएंगे, देखेंगे, उनके तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि हम लमही गए, ये कहानी देखे, उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रेमचंद का प्रिय खेल जो है गुल्ली डंडा। अच्छा, ये जो है जी, ये जो है प्रेम का प्रिय खेल गुल्ली डंडा। इसमें जाति पाति भेदभाव, ऊंच नीच, अमीर गरीब, ये खेल है तो खेल है। तो प्रेमचंद जी अंग्रेजों से, यहाँ के लोगों से जो है कि जोड़ा है। प्रेमचंद जी बच्चों के भी लेखक थे। ईदगाह, हामिद और अमीना की कहानी है, जहाँ की दादी का हाथ जल सकता है, आत्मा जल सकता है, लेकिन वो चिमटा नहीं ले सकती। लेकिन उस कार्य को एक छोटे से बच्चे ने जो है कि किया, जहाँ की प्रेमचंद जी ने आने वाली पीढ़ियों को जो है कि आगाह किया है। प्रेमचंद जी पहले इस ढंग से लिखना शुरू किए थे, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पुरी, प्रेम प्रसून, नवनिधि, प्रेम पीयूष, इस ढंग से सब लिखना शुरू किए थे। फिर बाद में जो है इसको मानसरोवर में कन्वर्ट कर दी गई। फिर इसके बाद प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानी, मनोहर कहानी, प्रसिद्ध कहानी इस ढंग से निकलने लगी। लोग जो पूछेंगे कि पता नहीं कितना उपन्यास लिखे थे कितना नहीं, ये मैंने यहाँ पर जो है कि लगा रखा है। यहाँ पर जो है और कुछ जो है कि जो चर्चित कहानियाँ हैं, यहाँ पर जो आएंगे लोग देखेंगे, खरीदते भी हैं, पढ़ते भी हैं। निःशुल्क पढ़ने की व्यवस्था हमारे यहाँ, जैसा कि आप देखे हैं। और इधर जो है प्रेमचंद का सारा फोटो है। और ये जो है सोजे वतन, जो तिरंगे में इधर लगी हुई है। ये जो है ये जो इसमें जो है अंग्रेज़ों ने इसको जब्त करके आग के हवाले कर दिया। और मंगलसूत्र, ये जो है अधूरी रह गई, ये पूरी नहीं हो पाई, मौत ने किसको छोड़ा है। और ये जो है हम लोगों को जिम्मेदारी देकर के चले गए। महाराज जी बता रहे थे उनका पुराना घर का संरचना कैसा था। जी ऐसा है कि तमाम किताबों में तो पढ़ते हैं, लेकिन लोग आने के बाद वो मकान देखना चाहते हैं। लेकिन यह जो है कि दुर्भाग्य था कि सन 59 में इसको नागरिक पचानी द्वारा जो है कि गिरा दिया गया। इसका रूप बीच में आंगन था, किनारे किनारे कमरे थे, समली परिवार इसी पर रह रहा था। ये हमारे महान साहित्यकार इसी जगह पैदा हुए थे जहाँ मूर्ति लगी हुई है। तो मकान जो है कि इस पर था। ये पीछे जो आप सफ़ेद वाला देख रहे हैं, ये इनके पूर्वज द्वारा ये बैठका बनवाया गया था। वो अपने रूप में है, उसका मरम्मत कराया गया है। दरवाजे खिड़की सड़ गए थे, उसका जो है तो अभी मैं चल कर उसको भी दिखा दूँगा। बगल में कुआं है और इधर इनका जो है कि गांव है। अब 25 पैसे में जो है कि हम लोग हो गए, अब 75 पैसे में जो है कि बाहरी लोग आकर के बस गए। तो पहले गांव था, अब नगर हो गया। पहले अनाज की खेती होती थी, अब पैसे की खेती हो रही है। पहले अनाज लहलहाते थे, अब बिल्डिंग फैक्ट्री कारखाने लहलहा रहे हैं। ये जो है कि परिवर्तन हुआ है। आइए जो कुआं है महाराज जी, जहाँ मुंशी प्रेमचंद जी लिखते थे कथा, उसको भी हम देखते हैं। चलो यार देखिए, मुंशी प्रेमचंद जी के हम दूसरे घर में आ गए हैं। यहाँ देखिए, इस रूम को दिखाइए जहाँ मुंशी प्रेमचंद जी बैठ के अपना कथा लिखते थे। तो आप देख रहे हैं ये पुराना घर है। और उस दौर में एक कथा उपन्यास लिखना इतना कलम होता नहीं था, तो बहुत बड़ी बात होती थी। और काफ़ी संघर्ष उन्होंने किया। बचपन में हम लोग भी उनका कहानियाँ पढ़ रहे हैं, सिलेबस में भी वगैरह सब रहता है। आप देख रहे हैं पूरा, मैं कहूँगा आप दिखा दीजिए अच्छे से, ऊपर ये देख रहे हैं। और ये सीढ़ी वगैरह सब। और जब भी कभी घूमने के लिए यहाँ आएँ तो एक बार ज़रूर आएँ। अगर वाराणसी घूमने के लिए आ रहे हैं, या आप मान लीजिए बाबा विश्वनाथ को जानते होंगे, वहाँ आते हैं, तो कुछ ही दूर पे है लमही, जहाँ मुंशी प्रेमचंद जी का गांव है, पैतृक गांव, जहाँ वो जन्म लिए थे, जहाँ उन्होंने एक से एक उपन्यास लिखा। आप देख सकते हैं, उस जगह पे हम लोग हैं, आप पूरा देख सकते हैं। इस समय यहाँ कोई रहता नहीं है, बस उनके स्मृति में ये रखा गया है भवन जितना भी है यहाँ। आइए इधर भी मैं दिखाता हूँ क्या है। ये जो है एक कुआं जी, ये प्रेमचंद का स्वयं था। अच्छा, ये देखिए, ये कुआं है जहाँ ये BHU से जो है वो रिसर्च सेंटर बन गया है। तो ये जो है प्रेमचंद का कुआं है, और जहाँ के गांव के लोगों से मिलना जुलना और कहानियों का जो है कि वो फील्ड बनाना करते थे जो है कि ये
सीधा आपको जो है कि यहाँ से मात्र 200 मीटर पर आजमगढ़ रोड, और यहीं से जो है दाहिने तरफ आप जो है यहीं से करीब लोग पढ़ते हैं कि वाराणसी से 5 मील दूर लमही गांव आजमगढ़ वाली रोड पर कहानीकार प्रेमचंद। तो वो चीज़ें जो है आपके यहाँ से थोड़ी ही दूर पर जो है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही में है, आप कभी भी आ सकते हैं और यहाँ घूम सकते हैं मुंशी प्रेमचंद जी का। तो आइए, जो काफ़ी अच्छा लगा, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। और महाराज जी का भी धन्यवाद, और इन्होंने पूरा हम सबको जितना भी था अपना काफ़ी समय देकर इन्होंने हम सबको घुमाया है। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। ये देख रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी का, ऊपर लिखा है प्रेमचंद जी के पूर्वज और वंशज। धनपत राय जी, देखिए उनका बचपन का नाम जो असली नाम था वो यहाँ है। इसके बाद इनका अन्य परिवार भी अभी, ये देखिए मुंशी प्रेमचंद जी का हाथों से लिखा हुआ उर्दू हस्तलिपि है, और कई भाषाओं का उनको ज्ञान था। और ये हिंदी राइटिंग आप देख रहे हैं, ये इंग्लिश की राइटिंग है, इंटर का प्रमाण पत्र, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद बैचलर ऑफ आर्ट्स। देखिए मुंशी प्रेमचंद जी ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से BA किया था। ये देखिए यहाँ पे पैतृक आवास एवं कुआं जो मैंने अभी आपको दिखाया, और देखिए ये अंतिम समय का उनका चित्र है, और ये अंतिम यात्रा की तैयारी, जब वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए, एक अमर कहानी लिख के गए और खुद वो अमर हो गए। ये जो है प्रेम का पूरा परिवार, ये देखिए मुंशी जी का पूरा परिवार है। जो प्रसिद्ध उपन्यास है कामायनी, उसके भी लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, उनके साथ मुंशी प्रेमचंद जी की ये तस्वीर है। और सेवा सदन में उनको जो है कि सम्राट की उपाधि मिली, हमारे शरद बाबू बंगाल के साहित्यकार उन्होंने दिया है। तो इनके पिताजी जो कि 15वें साल में जो कि छोड़ करके चले गए, और 7 साल में माताजी छोड़ करके चली गई। तो ये बड़ी दुर्लभ फोटो जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी पुराना जो कि जर्जर हमने दिखाया है, पीछे वाला बैठक मकान जहाँ की जो है उनका ये है।